हेलो बच्चा लोग, क्या हालचाल। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और इस चैनल के माध्यम से जिससे आप हमको देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उसका नाम है लेट्स ग्रैब इट। ठीक है, तो अब पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पहले पार्ट में पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था, सेल क्या होता है। ठीक है, इसके डिस्कवरी पे पढ़ा था हमने कि कौन कौन से साइंटिस्ट, जैसे रॉबर्ट हुक का नाम लिया था। ठीक है, याद आ रहा है ना। और फिर हमने एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम लिया था, सॉरी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, उसके आगे स्टडी करेंगे बच्चा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ठीक है, कि इस चैनल पे अब हमारे बायोलॉजी के सर आ चुके हैं और हमको बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, कह रहे अब हम आज पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है ना, और अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। पहला क्या है बच्चा, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल के बारे में जो थ्योरी दी गई थी, जो बातें कही गई, उसको हमने क्या बोला, सेल थ्योरी बोला। इसके अंदर दो साइंटिस्ट आते हैं मेन, एक आते हैं शिल्डन, एक आते हैं सॉन। ठीक है, एक मैं बात बताऊं, कल एक लड़का मिला था हमको, कह रहा सर सब कुछ अच्छा था लेकिन बायोलॉजी हमको लर्न करना पड़ता है। ठीक है, भाई हमको मैथ लर्न नहीं करना पड़ता। अरे क्यों नहीं करना पड़ता भाई, फॉर्मूले तो आप लर्न करोगे ही, समझोगे ही। वैसे बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में याद क्यों करना पड़ता है, मैं आपको बताऊं कि बायोलॉजी में जो बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो खोजे जा चुके हैं। ठीक है, उन पे डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, और आगे डिस्कवरी चल भी रही है। ठीक है, तो आप जब इन चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, इन चीज़ों को याद नहीं रखोगे, तो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उनसे कंपेयर कैसे करोगे। ठीक है, कंपेयर करने के लिए पहले आप जिससे कंपेयर करो उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो क्या है कि बायोलॉजी हमको याद इसलिए करनी पड़ती है और रीडिंग इसलिए ज़्यादा उसकी करनी पड़ती है क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं मेडिकल लाइन में किसी भी, वो डायरेक्ट इन्हीं से आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हमने मैथ में देख लिया a+b का होल स्क्वायर तो इस पर अगर कोई भी नंबर रख दें तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। रॉबर्ट हुक हैं तो हैं, 1665 में खोजा है तो 1665 ही रहेगा। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसलिए हमको बायोलॉजी लर्न करना पड़ता है। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। यहाँ पे दो साइंटिस्ट है बच्चा, शिल्डन एंड स्वान। शिल्डन एंड स्वान, इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में कुछ पोस्टुलेट दिए, कुछ बातें कही। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिए थे, वो क्या है आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, दैट इज शिल्डन एंड स्वान। शिल्डन एंड स्वान, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 में, ईयर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसको मैं क्लियर कर दूं। 1839 में क्या खोजा गया था बच्चा, सेल थ्योरी को डिस्कवर किया गया था। सेल थ्योरी को कब डिस्कवर किया गया, 1839 में। कौन किया था, शिल्डन एंड सॉन। अब आते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, क्या करते थे, कैसे खोजा, ठीक है ना, क्या स्टेटमेंट दिया, थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। तो कह रहा है जो शिल्डन थे उनका पूरा नाम क्या है बेटा, उनका पूरा नाम मैथ्यूस शिल्डन है। क्या है, मैथ्यूस शिल्डन है। इन्होंने 1838 में दिया था। क्या कहा था 1838 में, कह रहा है ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट क्या होता है, जूलॉजिस्ट क्या होता है। ठीक है, एक वर्ड आएगा भी पैथोलॉजिस्ट, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है बच्चा, जो मैथ्यूस शिल्डन थे वो कहाँ के थे, वो जर्मन के थे। क्या थे, जर्मन में थे। जर्मन एक कंट्री है, आपको पता होगा, और वहाँ के क्या थे, बॉटनिस्ट थे। ठीक है, कंक्लूडेड, पता लगा है किसके बारे में, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी प्लांट किसके मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। और सेल आपको पता है क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट पार्ट में हमने, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको पता ही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जो शिल्डन थे बच्चा, मैथ्यूस शिल्डन, 1838 में, कब, 1838 में इन्होंने बताया कि जो प्लांट हैं वो किसके मिलकर बने हुए हैं, वो मिलकर बने हुए हैं सेल से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है ना,
और देखिए फिर उसके बाद क्या करा, थियोडोर स्वॉन, जो स्वॉन साहब थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, थियोडोर स्वॉन नाम था, थियोडोर स्वॉन। इन्होंने 1839 में, कब, 1839 में क्या किया था, इन्होंने कहा बच्चा, तो जो मैथ्यूस चिल्ड्रन थे वो सिर्फ बॉटनिस्ट थे और प्लांट के बारे में बताए थे, लेकिन जो हमारे थियोडोर स्वॉन साहब थे वो क्या किए थे, उन्होंने बताया कि जो एनिमल है या प्लांट है, एनिमल है या प्लांट है, वो उनके जो सेल होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म, उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म, उसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही बात समझ में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ही कंक्लूडेड दैट प्लांट एंड एनिमल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, किसमें समान है, स्ट्रक्चर में, संरचना में। जैसे मैं कहूँ ये देखिए रेड, ये ब्लैक, ठीक है, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये दोनों लगभग स्ट्रक्चर में क्या है, सेम है। इसमें भी कैप है, इसमें भी कैप है, नीचे इसका भी स्ट्रक्चर वाइट है, इसका भी वाइट है। तो ऐसे ही इनको एनिमल मान लो, इनको प्लांट मान लो, दोनों का स्ट्रक्चर कैसे हैं, सेम है। अभी नहीं लग रहे हैं, तो ये बताइए अब कौन सा रेड है कौन सा ब्लू, ये अब बताइए कौन सा रेड है कौन सा ब्लैक, बताइए, नहीं बता पा रहे ना। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो है एनिमल जो है वो क्या है बच्चा, उनके प्लांट और एनिमल के दोनों के स्ट्रक्चर जो है सेल के वो कैसे हैं, सेम है बच्चा लोग, ठीक है ना। फिर कह रहा है ही गेव, उन्होंने क्या दिया, स्वॉन साहब ने क्या दिया, 2 स्टेटमेंट दिए। कितने, 2 स्टेटमेंट दिए, किसके लिए, सेल थ्योरी के लिए बच्चा लोग, चिल्लर पार्टी सेल थ्योरी के लिए। वो स्टेटमेंट क्या थे, देखिए कह रहे हैं ये, चाहे एक सेल का ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलुलर का ऑर्गेनिज्म, चाहे 1 सेल का ऑर्गेनिज्म हो या बहुत सारे सेल का, मेनी सेल का ऑर्गेनिज्म हो, जिसको हमने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, 1 सेल का हो, मेनी सेल का हो, ठीक है, वो किसका बना होगा, वो सेल का ही बना होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, किसका बना है, सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। कौन कौन से, आइदर 1 सेल और मोर देन 1 सेल, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, गॉट इट। कह रहा सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सेकंड स्टेटमेंट था किसका, स्वॉन साहब का, किसके लिए, सेल थ्योरी के लिए। कब दिया, 1839 में दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आ रही है, एक आ रहा है 1838 और एक आ रहा है 1839। 1838 में कौन दिया था, मैथ्यूस चिल्ड्रन साहब ने दिया था, और 1839 में कौन दिया था, थियोडोर स्वॉन साहब ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, डिशुम डिशुम, ठीक है। ये कैसी लड़ाई होती है, ये लड़ाई ऐसी होती है कि जो मैथ्यूस चिल्ड्रन साहब थे ये कह रहे हैं हमने पहले दिया हम देंगे, हमने पहले दिया हम देंगे सेल थ्योरी को। इन्होंने कहा नहीं नहीं हमने बाद में दिया, लेकिन हमारे जो हमने स्टेटमेंट दिया था आपने सिर्फ प्लांट के लिए दिया था, है ना, और हमने एनिमल और प्लांट दोनों के लिए दिया, स्टेटमेंट भी दिया, तो हमारा भाई वजन ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं सेल थ्योरी पे। तो लोगों ने भी कहा चलो ठीक है भाई तुम सेल थ्योरी को दे दो, ठीक है। तो जब एनिमल और प्लांट के बारे में दोनों बताया गया तो सेल थ्योरी कब प्रपोज हुआ बच्चा, 1839 में। अरे बस में तो सेल थ्योरी को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट चिल्ड्रन एंड स्वॉन साहब थे, जिन्होंने 1839 में इस चीज़ को डिस्कवर किया था। मैथ्यूस चिल्ड्रन 1838 में क्या किए थे, जर्मन के बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट के बारे में बताया था कि जो सेल होंगे वो सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। और जो थियोडोर स्वॉन साहब थे 1839 में, इन्होंने कहा कि चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, वो यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो, सभी ऑर्गेनिज्म किसका बने हुए हैं बच्चा, एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मतलब जो सेल है, ठीक है, सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। कैसा यूनिट है, स्ट्रक्चर, यानी कि इसका क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। अभी मान लीजिए मैं ही हूँ,
मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ, आप एग्री करते हो? तो अगर मेरे अंदर जो सेल हैं उनका ही स्ट्रक्चर ना पाया जाए तो इस बॉडी का कोई स्ट्रक्चर बनेगा? नहीं बनेगा। कैसे भैया? मान लो मैं इस तरह के ब्रिक्स लूँ, ठीक है, और दूसरा इस तरह का ब्रिक्स लूँ, ऐसे मैं ईंट बनाऊँ, ठीक है, जिनका कोई स्ट्रक्चर ना हो, फिर ऐसे स्ट्रक्चर लूँ, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर मिला के मैं अगर वॉल बनाना चाहूँ, क्या मेरा वॉल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसीलिए अगर एक सिमिलर स्ट्रक्चर का मैं कोई भी इनमें से लूँ तो उससे मैं वॉल बना सकता हूँ। ऐसे हमारे जो सेल होते हैं वो स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, और उससे एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। बच्चा लोग आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब जब ये लोग लड़ाई कर रहे थे, मैं दूंगा, तब ये साइंटिस्ट और आ पड़ते हैं, ठीक है, वो भी जर्मन के ही ठहरते हैं, ठीक है, यानी कि शिलर साहब के पड़ोसी कौन है? नेबर हैं। इन्होंने कहा रुको, तुम लोगों ने स्टेटमेंट दिया, अच्छी बात, तुम लोगों ने ये बताया प्लांट और एनिमल सेल, एनिमल और प्लांट किसका मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर हुए हैं, अच्छी बात, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि जो नए सेल बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। भाई एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया? उसी ऑर्गेनिज्म से आया होगा, ठीक है, तो किस तरह से आया, उसका मेथड क्या था? इस पे इन्होंने तीसरा स्टेटमेंट दिया। दो स्टेटमेंट कौन दिए थे? स्वान साहब, ठीक है, थियोडोर स्वान साहब 1839 में, ठीक है। क्या कहा था इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हुआ या एनिमल हुआ, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, वो किसका बना हुआ है? सेल का मिलकर बना हुआ है। फिर उन्होंने क्या कहा था कि जो सेल है वो लाइफ का क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगर हमारी लाइफ है तो कहीं ना कहीं सेल है, अगर लाइफ नहीं है यानी कि सेल नहीं है, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आए रोडोल्फ विर्चो, भैया इनका नाम मत भूलिएगा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इनकी जो थ्योरी थी, सेल थ्योरी, इसको क्या किया था? थोड़ा सा रिफाइन किया था। रिफाइन मतलब इसको छान लिया था, इसको एकदम बढ़िया कर दिया था, ठीक है, एकदम खाने जैसा, खाने लायक, ठीक है। तो आइए खाइए, देखिए क्या कहें, ठीक है। रोडोल्फ विर्चो साहब जो थे वो 1855 में आए। कब आए? 1855 में आए, 1855 में। क्या कहा? ही वॉज द जर्मन पैथोलॉजिस्ट। एक वर्ड और आ गया, पैथोलॉजिस्ट। अभी हम बता रहे हैं क्या होता है, घबराइए नहीं है आप लोग। ही वॉज ए जर्मन पैथोलॉजिस्ट हु गेव थर्ड स्टेटमेंट फॉर द सेल थ्योरी। तीसरा स्टेटमेंट दिया था। दो किसने दिया? स्वान साहब ने। कब दिया? 1839 में, ठीक है। क्या कहा? आपके सामने। फिर कह रहा है कि रोडोल्फ विर्चो जो पैथोलॉजिस्ट हैं, कहाँ के? जर्मन के, उन्होंने तीसरा स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट कौन सा था? जर्मन के। लेकिन उन्होंने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। हम जानते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको भी नहीं आया था, ठीक है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। हम जब समझ लिए हैं तो आपको समझा रहे हैं, ठीक है, समझिए। इस स्टेटमेंट को आपको याद बस रखना है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने क्या पूछा इन लोगों से कहा अच्छा तुम लोग लड़ लो, तुम लोग ने खोज लिया, तो तुम बताओ कि जो नए सेल बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो अरे जैसे होता है ना, क्लास में बैठे हुए हैं सभी लोग, टीचर ने कहा हाँ ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन पुटअप कर दिया, तो बच्चे ऐसे कर लेते। वैसे ही सिलन और स्वान साहब ने क्या किया? मुंह बनाने लगे, ठीक है। तो इनको पता चल गया नहीं पता है तुम लोग को, ना 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 ना। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मैं बता रहा हूँ, जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही आ रहे हैं। जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सेल है और एक सेल से क्या बन रहा है? दो सेल बन रहा है, ठीक है। फिर इस सेल से ये जैसे एक सेल था, सेल नंबर 1, ये क्या था? सेल नंबर 1। अब एक सेल से दो सेल बने, एक ये और दूसरा ये। ऐसे ही ठीक ये भी सेल क्या होंगे? दो सेल बनाएंगे, और ये वाले सेल भी दो सेल बनाएंगे, ठीक है। तो इस एक सेल का एक सेल और दूसरा सेल, और ये सेल का एक सेल दूसरा सेल, इसी को तो बोलते हैं सेल डिवीज़न। क्या बोलते हैं? सेल डिवीज़न। अरे भाई डिवीज़न मतलब होता है बंटना। सेल यहाँ पे बंट रहे हैं, एक है दो बना रहा है, एक है दो बना रहा है, इसी को तो हम बोले हैं सेल डिवीज़न।
ठीक है वो, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आइए, कह रहे ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। एक सेल क्या कर रहा है, दूसरे सेल को बना रहा है। एक सेल देखो, ये जो न्यू सेल बन रहा है, अरे भाई ये पहले न्यू था, ठीक है, रिप्रोडक्शन किया, 2 सेल बनाया, तो ये पुराना हुआ ना, तो ये इसके कंपेरेटिव ये पुराने हो गए, तो ये क्या हो गए, न्यू सेल हो गए। अब फिर ये न्यू सेल है, ये क्या बना लिए, 2 सेल बना लिए, तो ये वाले न्यू हो गए और ये वाले क्या हो गए, ये वाले ओल्ड हो गए। जैसे आपके बाबा जी भी कभी क्या होंगे, यंग रहे होंगे, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, तो फिर वो क्या हुए, बूढ़े हो गए, फिर उनके बच्चे छोटे थे, बड़े हुए और बड़े हुए, उनकी भी शादी, उनके भी बच्चे हुए, फिर वो भी क्या हो गए, धीरे धीरे बूढ़े होने लगे, उनके बच्चे हुए। आ रही है बात समझ में? इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, सेल डिवीजन बोला। तो रोडोल्फ विर्चो जो सेल थ्योरी थी उसको प्यूरिफाई किए बच्चा लोग, और क्या कहा कि रोडोल्फ विर्चो 1855 में, जो कि जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दिया 3rd स्टेटमेंट जिसका नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुला। उसका मतलब क्या है, ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक। इसका आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको पैथोलॉजिस्ट और फिर बॉटनिस्ट इन वर्ड के मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 2-4 वर्ड आपको बताने थे, ठीक है, उसको आप लोग देखिए। जैसे एक था हमारे पहले था जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट क्या था बच्चा, जूलॉजिस्ट। फिर था एक बॉटनिस्ट, क्या था, बॉटनिस्ट। फिर एक था पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट। बायो में बेटा बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, अगर आप उनको ब्रेक करते हो तो आपको उनका डिफिनेशन और मीनिंग दोनों पता हो जाएगा। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं जूलॉजी, क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी। हम जानते हैं जू, जहाँ पे आप लोग गए ना कभी गए होंगे, ठीक है, या तो स्कूल का टूर या तो समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में आप अपने घर वालों के साथ जरूर गए होंगे। जू जाते हो, वहाँ पे क्या देखते हो, एनिमल्स को देखते हो, डिफरेंट तरह के एनिमल्स देखते हो। मछलियाँ होती हैं डिफरेंट कलर की, टर्टल होते हैं, लॉयन होता है, हॉर्स होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनिमल, स्नैक्स होते हैं। वहाँ पे आप एनिमल ही देखते हो, ना कि प्लांट देखते हो, ठीक है। तो जू मतलब क्या होता है, एनिमल। क्या होता है, एनिमल। और लॉगी वर्ड लॉगस से आया है, किससे आया है, लॉगस से, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। यानी कि एनिमल का स्टडी जिस ब्रांच में होता है, साइंस के जिस ब्रांच में होता है उसको बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है। यानी कि एनिमल का स्टडी जिस ब्रांच में होता है उसको बोलते हैं जूलॉजी। अब इस जूलॉजी का स्टडी जो करता है, इस एनिमल का जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, ठीक है ना। जू मतलब एनिमल और लॉजिस्ट मतलब स्टडी करने वाला। अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजिस्ट। ठीक उसी तरह से ये जूलॉजिस्ट आपको हो गया, स्टडी पर्सन हु डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। वैसे बॉटनिस्ट जो होता है बच्चा, बॉटनी मतलब होता है, बॉटनी मतलब होता है एक साइंस का ब्रांच है, बायोलॉजी का ब्रांच है, जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, प्लांट्स का स्टडी करते हैं। ठीक उसी तरह से एक ऐसा व्यक्ति जो प्लांट का स्टडी करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा नया वर्ड होगा आपके लिए, पैथोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट मतलब ए पर्सन हु स्टडी अबाउट, ए पर्सन हु स्टडी अबाउट, गॉट इट। कोई भी पर्सन है जो किसी के बारे में पढ़ रहा है, किसके बारे में पढ़ रहा है, पैथोस। पैथो वर्ड पैथोस से आया है, किससे आया है, पैथोस से आया है। पैथोस मतलब होता है बच्चा पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ हमारे प्रोटोजोन्स जो क्या करते हैं, जो हमारे अंदर डिजीज, रोग फैलाते हैं, उनको हम बोलते हैं पैथोजन। तो पैथोजन का डिफिनेशन अगर पूछे कोई तो क्या हो जाएगा, एन ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज
ठीक है। ऐसे और ऑर्गेनिज्म जो रोग उत्पन्न करें उसको हम क्या बोलेंगे, पैथोजन। एग्जाम्पल देख लीजिए, बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, फंजाई स्पोर्स, और क्या होते हैं कुछ हमारे प्रोटोजोन्स भी होते हैं। प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा में किस तरह का, एक होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और एक होता है एंट अमीबा जिंजावेलिस। तो एंट अमीबा जिंजावेलिस जो है वो कहते हैं गाला बीबी हो गया है। गाला बीबी में क्या होता है, हमारे जो गम्स होते हैं अंदर वो क्या होते हैं, सूज जाते हैं। वो उस प्रोटोजोन्स यानी कि उस अमीबा यानी कि एंट अमीबा जिंजावेलिस के कारण ही हमारी गाला बीबी होता है। अरे बात समझे, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ गम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, दिस प्रोटोजोन्स इज नोन एज द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंड दिस इज आल्सो टाइप ऑफ द पैथोजेंस एंड स्टडी ऑफ द पैथोजेंस इज नोन एज पैथोलॉजी एंड हु पर्सन हु डील्स विद द स्टडी ऑफ अबाउट पैथोजन इज नोन एज द पैथोलॉजिस्ट। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे और इस तरह से वर्ड जब भी आपके बायोलॉजी में आएंगे वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। एक चीज़ और बच्चा लोग, आप लोग को मैंने सेल थ्योरी पढ़ाई जिसमें 3 साइंटिस्ट का नाम लिया मैंने, 3 साइंटिस्ट का नाम लिया। एक था आपका सिल्डन, दूसरा था स्वॉन और एक थे रोडोल्फ रिचर्ड जो 1855 में उस सेल थ्योरी को क्या किया था, उस सेल थ्योरी को प्यूरिफाई किया था, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट दिया था 1916 ऑल न्यू सेल्स आर कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसका सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, सेल थ्योरी जो था उसका एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन मतलब होता है छोड़कर, क्या छोड़कर, एक ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, एक तरह का कह लो सेल है, ठीक है, जो प्रोटीन और फिर कुछ न्यूक्लिक एसिड का मिलकर बना हुआ है जिसका नाम है वायरस। क्या है, वायरस। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु। क्या बोलते हैं बच्चा, विषाणु। वायरस क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि ये तो ना लिविंग है ना ना तो ये नॉन लिविंग है ना ही लिविंग है, बोले तो ये कनेक्टिव लिंक है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। तो पहले लिख लेंगे इट इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग। किस तरह से बच्चा, वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर है, ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जा रहा है, सेल के अंदर पाया जा रहा है, बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, तो उस समय ये लिविंग होगा। और लिविंग का कैरेक्टर है कि एक सेल अगर है तो वो 2 सेल बनाएगा, फिर ये डिवाइड करेंगे, यानी कि सेल डिवीजन पाया जाएगा। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन नहीं पाया जा रहा है तो लगभग उसको हम क्या मानते हैं, नॉन लिविंग मानते हैं। यानी कि ये जो ग्रोथ है, ये जो सेल डिवीजन है, ये किसका प्रोसेस है, ये लिविंग का प्रोसेस है। तो वायरस अगर बॉडी के अंदर है तो ये इस तरह का सेल डिवीजन करता है। अगर ये बाहर एक ऐसे पाया जा रहा है, हमारे बॉडी के बाहर पाया जा रहा है, मान लीजिए मैंने एक प्लेट कटोरी ली है, वहाँ पे एक वायरस में रखा हुआ हूँ, तो वो अरबों खरबों साल हो जाएगा जब तक वो किसी लिविंग के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, वो एक ही सेल रहेगा। तो यानी कि इसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये लिविंग नहीं है। तो हमारी बॉडी के अंदर होता है तो ये लिविंग होता है, किसी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग होता है। इसलिए हम इसको क्या बोले हैं, ये सेल डिवीजन नहीं दिखाता है, इसीलिए क्या बोले हैं, इसको सेल थ्योरी का एक्सेप्शन बोले हैं, इसको छोड़कर। आई होप आप सभी लोग को हमारा वीडियो पसंद आता होगा। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाएंगे उतना हम देंगे, ठीक है। आपको बस हमारे सभी वीडियो के साथ आपको बने रहना है। वीडियो पसंद आता है तो अपने आस पड़ोस के अपने मित्रों को ज़रूर दिखाएं, उनको बताएं कि आज से बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो गया है और क्लास 9 का चल रहा है, आने वाले दिनों में हम 10th का भी पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर 11th फिर 12th, इसी तरह से प्रक्रिया बढ़ती रहेगी और आपको हर एक चैप्टर को इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों लोग। लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।